कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन वक्त और ताकत की कमी महसूस होती है। इस किताब का मकसद आपको ऐसे तरीके और तकनीकें देना है जिससे आप अपने सारे काम आसानी से कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सभी काम वक्त पर कैसे निपटा लेते हैं? वे कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं जिससे उनके सारे काम हो जाते हैं? असल में ये जादू की छड़ी नहीं, बल्कि सही तरीके, प्लानिंग और सोच है। इस किताब में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी उस जादू को अपने जीवन में ला सकते हैं। आप चाहे अपने ऑफिस के काम में फंसे हों, घर के कामों में उलझे हों या अपने पर्सनल मकसद को पाने की कोशिश कर रहे हों, ये किताब हर स्थिति के लिए आपके पास हल लेकर आई है। हमारी जिंदगी में वक्त का बहुत महत्व है। सही वक्त पर सही फैसला लेना ही कामयाबी की कुंजी है। जब हम अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और सही प्लानिंग करते हैं, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। इस किताब में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिल की सुकून और खुद पर भरोसा बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी बताएंगे। खुद पर भरोसा और पॉजिटिव सोच से हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं और अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि यह एक साथी है जो आपके साथ हर कदम पर चलेगी। इसमें दी गई टेक्निक्स और सुझाव आपके जीवन को आसान और कामयाब बनाने में मदद करेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को एक नई राह में ले जाते हैं। याद रखें, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही राह और मेहनत से हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इस किताब के माध्यम से हम आपको वह सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में मिलकर आगे बढ़ सके। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी। जब हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमारे दिल में कई अच्छे इरादे आते हैं। ये इरादे हमें हमारे मकसद तक पहुंचने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं और अगले 6 महीनों में उस भाषा में महारत हासिल करने का मकसद रखते हैं। इसके लिए आप तय करते हैं कि हर दिन 1 घंटा उस भाषा का अध्ययन करेंगे, वीकेंड्स पर भाषा के कोर्स में शामिल होंगे और रोजमर्रा की बातचीत में उस भाषा का अभ्यास करेंगे। ज्यादातर लोग इन इरादों को पूरा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। केवल हौसले पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। कई लोग किस्मत या हौसले पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह काफी नहीं होता। वे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए आपको एक मजबूत योजना बनानी होगी। आपको अपने नजरिए को विस्तृत और वाज़ेह बनाना होगा। भविष्य के लिए प्लान्स और मकसद तय करें और उन सभी चीजों को पहचानें जो आपको करनी है। अगर आप नाकामयाब होते हैं, तो खुद को और ज्यादा कोशिश करने के लिए मत कहें। इसके बजाय यह समझने की कोशिश करें कि आपने कहां गलती की और उसे सुधारें। नजरिया बदलने से आपके अच्छे इरादे काम में बदल जाएंगे और काम कामयाबी में। मुश्किल काम को पूरा करने के लिए हौसला लेना भी एक अच्छा तरीका है। हौसले से आपको ऊर्जा मिलती है और काम को शुरू करने में मदद मिलती है। हालांकि हौसला स्थायी नहीं होता। यह आपको कुछ समय के लिए ऊर्जा देता है, लेकिन मकसद तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। हौसले को हवा की तरह समझें, जो आपको आपके मकसद की ओर धकेलती है, लेकिन केवल हवा के सहारे आप मकसद तक नहीं पहुंच सकते। आपको खुद भी मेहनत करनी होगी और नाव चलानी होगी। हौसला और मोटिवेशन अच्छे कारक हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर आपको काम पूरा करने के लिए ज्यादा भरोसेमंद तरीके की जरूरत है, तो आपको अपने फोकस को बदलना होगा और अपने दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए तैयार करना होगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा निवेश है जो आपको बेहतर भविष्य की गारंटी देगा। इस हुनर से आप चीजें पूरी करने की ताकत पाएंगे और यह आपके जीवन में ज्यादा फायदे दिलाएगा। मिसाल के लिए अजय को लीजिए। अजय ने अपने जीवन में कभी भी अपने अच्छे इरादों को पूरा नहीं किया। उन्हें पता था कि कामयाब होने के लिए क्या करना है, लेकिन वे हमेशा वह काम चुनते थे जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। इसका नतीजा यह हुआ कि अजय ने कभी भी कुछ हासिल नहीं किया। अपनी कंपनी शुरू करने के 5 साल बाद भी वे वहीं थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फॉलो थ्रू के बारे में एक किताब पढ़ने के बाद अजय ने अपना माइंडसेट बदल दिया। उन्होंने अपना फोकस उन चीजों पर लगाया जो उनके भविष्य के लिए अच्छी थीं।
इसका नतीजा यह हुआ कि अजय ने मुश्किल काम भी किए और ऐसी हालात में भी काम करना जारी रखा जो उन्हें खराब महसूस कराती थी। धीरे धीरे अजय ने 5 साल में जो बनाया था उसे मात्र 2 महीनों में दोगुना कर दिया। वे पहले से अधिक प्रोडक्टिव हो गए थे। इस प्रक्रिया से अजय ने ज्यादा हासिल करना और कम शिकायत करना सीखा। उन्होंने अपनी नौकरी को सराहना और हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू किया। अजय का कारोबार एक कामयाब कंपनी में बदल गया। अगर अजय ने पहले फॉलो थ्रू करना सीखा होता तो वे सालों पहले कामयाब हो चुके होते। इसीलिए अपने फोकस को बदलें और अच्छे इरादों के जरिए काम को पूरा करना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कामयाबी आपके पास आसानी से आ जाएगी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ करने के लिए प्रेरित तो हैं, लेकिन थकान के कारण उसे कर नहीं पा रहे? यही हाल एडवर्ड का भी है। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए क्या करना है, पर उनके पास वह जोश और ऊर्जा नहीं होती। एडवर्ड एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उनका काम है कंपनियों को सलाह देना और उन्हें नए नए तरीकों से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करना। एडवर्ड मानते हैं कि ज्यादा सेल्स कॉल्स करना सफलता की कुंजी है। हालांकि उन्हें सेल्स कॉल्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी सफलता पाने की इच्छा में उन्होंने यह काम करने का निश्चय किया। लेकिन हर बार कॉल करने का समय आता वे खुद को तैयार नहीं कर पाते। आखिरकार उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अपनी सफलता से दूर रह गए। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इसी तरह संघर्ष कर रहा है? यह मसला बहुत आम है। हम अक्सर उन कामों को टालते हैं जो हमारे लिए अहम हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वे पसंद नहीं आते। जब भी हमें कोई काम करने का दिल नहीं होता तो हम या तो उसे टाल देते हैं या बिना मन के करते हैं या फिर शुरू ही नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि हम वहीं रह जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नकारात्मक जज्बात को काबू में करना होगा। कामयाबी पाने का कोई आसान तरीका नहीं है। आपको वह करना ही होगा जो जरूरी है, चाहे आपको वह पसंद हो या नहीं। आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप मुश्किल वक्त को कैसे झेलते हैं। यही काबिलियत आपकी फॉलो थ्रू की एबिलिटी कहलाती है। लोगों को अक्सर फॉलो थ्रू करने में परेशानी होती है क्योंकि उनका दिमाग वैसे प्रोग्राम्ड होता है। दिमाग ऐसी चीजों को टालने के लिए बना है जो उन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए यह उन चीजों को टालने की पूरी कोशिश करता है, भले ही वे आपके लिए सबसे अच्छी क्यों ना हो। दिमाग एक अद्भुत संरचना है। यह आपको बहुत सी चीजें करने देता है, लेकिन यह आपको फॉलो थ्रू करने के लिए नाकाबिल क्यों बनाता है? इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है। यह आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उसे करने में आपकी मदद नहीं करता। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक तजुर्बा करते हैं। सोचिए कि आपको कौन सी चीज चाहिए। अब यह सोचिए कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि उसके लिए क्या करना होगा? अब यह सोचिए कि आमतौर पर क्या होता है। क्या आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं या उसे टालते रहते हैं और मुझे यह नहीं करना चाहता वाली भावना महसूस करते हैं? क्या आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे जो आपको पसंद है, बजाय इसके कि आप वह काम करें जो आपको नापसंद है? हमारा दिमाग हमारी भावनाओं को फॉलो करता है, इसलिए कई बार हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, भले ही वह गलत हो। हम उन चीजों को टालते हैं जिनसे हमें बुरा महसूस होता है, भले ही वे हमारे लिए अच्छी हों। इस समस्या को दूर करने का तरीका है अपने इमोशंस के साथ काम करना। उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। सफलता पाने का मोटिवेशन चीजों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। यह आपके मुश्किल समय में साथ नहीं देता। आपको उन चीजों को करने का मोटिवेशन चाहिए जो आपको पसंद नहीं है। अपने दिमाग को ऐसी चीजें पूरी करने के लिए ट्रेन कीजिए, चाहे उनसे आपको अच्छा महसूस ना हो। अगर आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सबसे तेज दिमाग बनने के लिए मोटिवेटेड नहीं होना है, बल्कि आपको काम और पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित होना होगा। आपको अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना होगा और सीखना होगा कि चीजें पूरी करने के लिए इसके साथ मिलकर काम कैसे करें। अक्सर हम खुद ही सारा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बाहरी सहायता लेना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह तरीका सीधे तौर पर ज्यादा प्रोडक्टिव बनने से उलट लग सकता है, लेकिन कई बार हम किसी काम को करने का मन नहीं बना पाते और इससे काम अधूरा रहने का खतरा बढ़ जाता है। मदद खरीदने से आप अपनी ऊर्जा और समय की बचत कर सकते हैं।
बाहर से सहायता लेना, जिसे आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, बहुत आम तरीका है जिसे बड़े बिजनेस और लीडर्स अपनाते हैं। जब आप किसी और से मदद लेते हैं तो आप अपने ऊपर के प्रेशर को कम कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपसे बेहतर काम कर सकते हैं। बाहरी सहायता लेने की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी और को नहीं दे सकते। ऐसे मामलों में आपको अपने इरादे मजबूत करने या काम को आसान बनाने का तरीका अपनाना होगा। लेकिन अगर आप किसी काम को किसी और से करवा सकते हैं तो आपको आउटसोर्सिंग करनी चाहिए। बाहरी सहायता लेना न केवल आपके संघर्ष को कम करता है, बल्कि आपके समय और ऊर्जा की भी बचत करता है। साथ ही यह काम पूरा करने में असफलता के खतरे को भी कम करता है। काम पूरा करने में असफलता एक वास्तविकता है और इससे बचना चाहिए। जब आप किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो यह आपको हताश करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। बाहरी मदद लेने से आप इन खतरों से बच सकते हैं। आप तब भी बाहरी सहायता ले सकते हैं जब आप खुद काम कर रहे हों। यह सहायता कोचिंग या मेंटोरिंग के रूप में भी हो सकती है। काम पूरा करना तब आसान हो जाता है जब कोई आपके कार्यों की निगरानी कर रहा हो। कोच या मेंटर हायर करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको काम पूरा करने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे और आपको पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करेंगे जो आपको आसानी से काम छोड़ने दे, तो यह समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। ग्रुप्स और सेमिनार्स ज्वाइन करना भी बाहरी सहायता का एक रूप है। यह भले ही सीधे तौर पर आपके काम पर असर न डाले, लेकिन यह आपकी खुद काम पूरा करने की इच्छा को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए रॉबिन को लें। रॉबिन को अपनी नौकरी में कुछ विशेष काम पूरे करने में दिक्कत होती थी। वह अक्सर उन कामों को टालते रहते थे जो उन्हें पसंद नहीं आते थे और बाद में बॉस की डांट खाते थे। रॉबिन ने 3 दिन का बिजनेस सेमिनार ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसमें बेहतर एम्प्लॉय बनने के लिए सलाह और प्रशिक्षण दिया जाता था। रॉबिन ने उस सेमिनार में जो जानकारी हासिल की, वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद थी। उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स की कहानियां सुनी कि कैसे वे आसान कामों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते थे और आखिर में उन्हें इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे लोगों के साथ एक ग्रुप में रहने और उनके अनुभव सुनने से रॉबिन को अपनी नौकरी में हर काम को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि अगर वे कोई आसान सा काम भी नहीं कर सकते तो आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस कैसे चलाएंगे। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए आपको अपने ध्यान को ज्यादा गहराई में ले जाना होगा और अपने अच्छे इरादों को मजबूत बनाना होगा। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चलिए समझते हैं कि अपने माइंडसेट को कैसे बदला जाए। इसके फैक्टर्स और प्रोसेस को जानें। कठिन काम को पूरा करने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते। आपको अपने काम को इतनी ताकत देनी होगी कि मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच को हटा सके। जितनी ज्यादा चैलेंजेस होंगी, आपके इरादे उतने ही मजबूत होने चाहिए। तो सवाल यह है कि आप अपने इरादों को कैसे मजबूती देंगे। अपने इरादों को मजबूत बनाने के लिए आपको उन्हें प्रायोरिटी देनी होगी। इसे किसी और काम की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरत की तरह देखना होगा। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुश्किल हालात में भी आपने काम पूरा कर लिया हो? भले ही सब कुछ आपके खिलाफ हो, फिर भी आपने वो काम पूरा करने की हिम्मत जुटाई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपको लगा कि वो काम जरूरी है और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक एग्जाम्पल के लिए चलिए बिली की कहानी देखते हैं। बिली एक प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। उन्होंने बहुत सी कॉम्पिटिशन्स में जीत हासिल की है। एक इंटरव्यू में उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया। उन्होंने बताया कि ये उनके डेली रूटीन और ट्रेनिंग का नतीजा है, जिससे उन्हें वो सारी स्किल्स मिली जो उन्हें चाहिए थी और उन्होंने अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचाया। रिपोर्टर ने अगला सवाल पूछा, आपने कैसे खुद को बिना एक दिन भी मिस किए इतनी कड़ी और अनुशासित लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए मनाया? बिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे क्षेत्र में या तो मेहनत करो या फिर हार मान लो। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तो शायद मैं बॉक्सिंग रिंग में हार जाऊं। यही सोच मुझे हर ट्रेनिंग सेशन में थके होने के बावजूद बनाए रखती है। बिली की स्थिति में उन्हें लगा कि कड़ी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो हार जाएंगे। उनके पास ट्रेनिंग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, चाहे उनकी इच्छा हो या नहीं। इसी ने ट्रेनिंग को उनके लिए खास बना दिया। अब हम में से ज्यादातर लोग बिली जैसे नहीं हैं। हम खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाते कि जहां करो या मरो का मामला हो। तो हम खुद को वो काम करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है?
इसका जवाब सरल है, खुद को ट्रिक करो। हमें अपने माइंड में यह ख्याल डालने के लिए एक मैनुअल प्रोसेस से गुजरना होगा कि हमें काम पूरा करना ही होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। जब हम अपने लिए कोई नेगेटिव परिणाम सेट कर देते हैं तो हम वो काम पूरा करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो नेगेटिव परिणाम आपके इरादों को खास बना देंगे, क्योंकि आप उन नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना चाहेंगे। इसे बेहतर समझने के लिए आइए एलिस्टर की कहानी जानते हैं। एलिस्टर हमेशा अपनी हाइट को लेकर चिंतित रहे हैं। पिछले जनवरी में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका वेट बहुत ज्यादा है। तभी से उन्होंने अपना एक्स्ट्रा वेट कम करने का संकल्प किया है। लेकिन समस्या यह है कि एलिस्टर कभी भी अपने वर्कआउट प्रोग्राम को पूरा नहीं कर पाते। वह हमेशा इसे बीच में छोड़ देते हैं और फिर कुछ महीनों बाद दोबारा शुरू करते हैं। कोई भी तरीका उनके लिए काम नहीं कर रहा था। एलिस्टर ने खुद को लास्ट वार्निंग देने का निर्णय लिया। उन्होंने $800 का चेक बनाया और अपने दोस्त को दिया, यह कहते हुए कि अगर वह नवंबर के अंत तक 20 पाउंड कम नहीं कर पाए तो वह चेक उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा जिसे वह नापसंद करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना लगातार काम करने से कहीं आसान होगा, लेकिन एलिस्टर इससे सहमत नहीं थे। उनके लिए यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि उनका नाम और इज्जत का सवाल था। अगर नवंबर के अंत तक उन्होंने 20 पाउंड कम नहीं किए तो वह पार्टी उनका नाम अपने सपोर्टर्स की लिस्ट में डाल देगी और सभी उनके बारे में नकारात्मक सोचने लगेंगे। इसलिए एलिस्टर ने अपने इरादों पर कायम रहते हुए 2 महीने तक हर दिन वर्कआउट किया। नवंबर के अंत तक उन्होंने 30 पाउंड कम कर लिए। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना वेट कम किया और अपनी पहचान और पैसे दोनों को बचा लिया। नकारात्मक परिणाम से बचने की प्रेरणा ने एलिस्टर को वे काम करने पर मजबूर किया जिनसे वह नफरत करते थे, और उन्होंने पूरे प्रोसेस को पूरा किया। खुद को आगे बढ़ाने के लिए विल पावर की आवश्यकता होती है। अपने इरादों को मजबूत करने के लिए आपको इसे विल पावर के साथ मिलाना होगा। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी विल पावर का सही तरीके से कैसे उपयोग करें। सिर्फ इस पर निर्भर रहना आपको निराश और थका हुआ बना सकता है। आपको इसे बचाने के लिए विभिन्न तरीके खोजने चाहिए। आपको उतनी ही विल पावर की जरूरत होनी चाहिए जितनी कम हो सके। विल पावर कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कई बार आप परिस्थितियों के कारण आगे बढ़ने में असफल हो सकते हैं और लालच में पड़ सकते हैं। इसे दूर करने का रहस्य यह है कि खुद को ऐसी स्थिति में न डालें जहां लालच आप तक पहुंच सके। इस तरह आप इसे दूर करने के लिए कम विल पावर का उपयोग करेंगे और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे। खुद को ऐसी परिस्थितियों में रखें जहां आप सही काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। कभी भी खुद को कमजोर ना होने दें। आपके इरादे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उतने नहीं कि उन्हें हराया नहीं जा सके। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे बनाए रखना। जब हम किसी ऐसे काम की शुरुआत करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो यह एक चुनौती बन जाती है। सोचिए, उस काम को जारी रखना कितना मुश्किल हो सकता है। अब बात यह है कि फॉलो थ्रू कैसे किया जाए और इसे बनाए रखने का तरीका क्या है, खासकर तब जब आप इसे नहीं करना चाहें। फॉलो थ्रू करने के लिए सबसे पहले आपको एक ठोस एक्शन प्लान बनाना होगा। हर अच्छे इरादे की एक मजबूत योजना होनी चाहिए। जब आप योजना बनाते हैं तभी वास्तविक बदलाव संभव होते हैं। याद रखें, आपका एक्शन प्लान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें पूरी प्रक्रिया का विस्तार से विवरण देने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य आपको दिशा देना है। आपके प्लान में कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। आइए उन बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहले आपको उन बाधाओं की पहचान करनी होगी जो आपको अपने काम को करने से रोकती हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आपका प्लान आपको अपने लक्ष्यों और इरादों की याद दिलाता रहे। एक्शन प्लान में कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस और असफलता के परिणाम भी शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही आपको यह जानना होगा कि आप अपने इरादों को कैसे पूरा कर सकते हैं और इसे आसान बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे अंत में उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आपको इस प्रक्रिया के दौरान भटकाने वाली हो सकती हैं। एक प्रभावी एक्शन प्लान में ये सभी तत्व शामिल होने चाहिए। गाइडलाइंस एक रिमाइंडर की तरह काम करती हैं, जो आपको सफल फॉलो थ्रू की ओर ले जाती हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नामी उद्यमी संजीव हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सफल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन अब वह एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। संजीव ने सोचा कि उनके सभी प्रोजेक्ट्स को एक साथ लाना सबसे अच्छा होगा। यह एक बड़ा कदम होगा
और इससे उन्हें फोकस करने में मदद मिलेगी। लेकिन संजीव को एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह इस बड़े काम को शुरू करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बहुत समय लेगा। वह जितना समय इसे टालते रहेंगे उतना ही उन्हें मुनाफा कमाने में देरी होगी। इसलिए संजीव ने ठान लिया कि उन्हें इसे पूरा करना है। पहला कदम जो संजीव ने उठाया वह था एक ठोस एक्शन प्लान बनाना। उन्होंने सोचा कि क्या चीजें उन्हें इस काम को शुरू करने से रोक रही हैं। उन्हें समझ आया कि यह एक बड़ा और कठिन काम होगा जिसमें समय और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। फिर संजीव ने खुद को याद दिलाने का एक तरीका खोजा। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक रिमाइंडर सेट किया ताकि वह हर दिन इसे देख सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए एक स्पष्ट चेतावनी रखी। यदि वह इस महीने के अंत तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते तो उन्हें एक महत्वपूर्ण क्लाइंट को छोड़ना होगा। संजीव ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक सहायक भी नियुक्त किया जो उन्हें इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जब उन्होंने सभी आवश्यक चीजों को लिख लिया और तैयार कर लिया तो उनके पास बहाने बनाने का कोई कारण नहीं रह गया। उनके इरादों पर ध्यान देना उनकी सफलता का राज था। वह अपने लक्ष्यों को याद रखने के लिए जर्नल लिख सकते थे या अलार्म सेट कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने प्लान के प्रति जागरूक रहना था। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया है तो संजीव को बस उन कठिन कामों को पूरा करना है। उनके पास सभी ज्ञान और कौशल हैं। अब यह निर्भर करता है कि वे इसे अपनी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, सही योजना और दृढ़ संकल्प के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता। कई लोग इसे चुनौतीपूर्ण या असंभव मान सकते हैं। आप क्या सोचते हैं अगर मैं कहूं कि बिना दबाव डाले भी आप अपने काम पूरे कर सकते हैं? इसके लिए बस एक अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। यह तरीका थोड़ा धीमा हो सकता है लेकिन यह प्रभावी है। आपको अपनी काम न करने की प्रवृत्ति से निपटने के लिए कुछ नए उपाय अपनाने होंगे। पहले आप अपनी इच्छाओं को काबू में करने के लिए कोशिश करते थे लेकिन अब आप उन्हें कम करने के उपाय खोजेंगे। यह कैसे मुमकिन है? जब आप किसी काम को टालते हैं तो आप उसे कभी नहीं करते। यही वजह है कि आदत नहीं बन पाती। इस प्रक्रिया में नियमितता बहुत अहमियत रखती है। जब आप लगातार किसी एक्टिविटी का अभ्यास करते हैं तो वह आपको आसान लगने लगती है और आप इसे पसंद करने लगते हैं। सरलता से काम करने की कोशिश करें। आपको अपने नापसंद कामों को आसान बनाना होगा। उन हिस्सों को हटा दें जो आपको पसंद नहीं है और सिर्फ उन पर ध्यान दें जो आपको आकर्षित करते हैं। इससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। छोटे और आसान कदमों से शुरुआत करें। खुद पर बड़ा दबाव न डालें। कभी कभी बड़े लक्ष्य आपको काम टालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से थोड़ा बहुत काम करते रहें। जितना चाहें उतना करें लेकिन निरंतरता बनाए रखें। इसी तरह आप हर बार थोड़ा और कर पाएंगे और अंततः आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। स्टीव का उदाहरण लें। उन्होंने हर दिन अपनी एक्सरसाइज बाइक पर 40 मिनट बिताने का वादा किया लेकिन कई हफ्तों तक वह खुद को इसके लिए नहीं मना पाए। 40 मिनट की सोच ही उन्हें रोक देती थी। इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को सरल बनाने का फैसला किया। स्टीव ने सोचा कि उन्हें किस हिस्से में सबसे ज्यादा परेशानी होती है और इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। बिस्तर से उठना, कपड़े पहनना और बाइक पर बैठना तो आसान था लेकिन उसके बाद सब कठिन लग रहा था। उन्होंने शुरुआत की आसान कामों से, जैसे बिस्तर से उठना, कपड़े बदलना और बाइक पर बैठना। जैसे ही स्टीव बाइक पर बैठे उन्होंने बिना किसी झिझक के चलाना शुरू कर दिया। उनका शरीर स्वाभाविक रूप से काम करने लगा। महीने के अंत में उन्होंने धीरे धीरे 40 मिनट की एक्सरसाइज तक पहुंचने के लिए हर दिन 5 मिनट बढ़ाए। किसी भी काम को शुरू करना सबसे अहम है। एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। अपने काम को सरल बनाएं और आसान हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। लोग आमतौर पर शुरुआत करने के लिए प्रेरित होते हैं और फिर वह धीरे धीरे उनकी आदत बन जाता है। खुद पर दबाव डालना बंद करें और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। जब आप मुझे यह नहीं करना है का ख्याल करते हैं तो यह सब और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम आशा करते हैं यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।